Hello, student of class 6. Myself Saurabh Kumar Srivastav started going to teach you geography chapter number 1. As you see, Earth and the solar system. First line, why when you look at the sky, जब आप आसमान की तरफ देखेंगे, स्काई की तरफ देखेंगे, what do you see? आप क्या देखेंगे? During the day you see the sun. दिन के समय आप सन को देखेंगे, रात के समय आप मून को देखेंगे. यू सी अ वास्ट स्पेस, और मून के साथ आपको बहुत बड़ा स्पेस दिखाई देगा और छोटे छोटे स्टार्स आपको दिखाई देंगे. कुछ स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे, कुछ स्टेबल दिखाई देंगे. मोस्ट ऑफ दिस अपीयर टू ट्विंकल एंड यू कॉल देम स्टार्स. और आप उसे ही क्या बोलेंगे? स्टार्स बोलेंगे. इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें, यू विल बी एबल टू सी अ फ्यू पॉइंट ऑफ लाइट. तो आपको आसमान में यानी कि रात को आपको कुछ लाइट्स दिखाई देंगी. विच डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल, जो ट्विंकल यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगी. दीज कुड बी प्लैनेट्स, ये क्या है? प्लैनेट्स. विच स्टार is not seen in the sky as twinkling is called planet. All the objects in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies. सभी चीजें या सभी ऑब्जेक्ट जो आसमान में प्रेजेंट हैं उसे हम heavenly bodies या celestial bodies बोलेंगे. The sun, the moon and the stars and the planets all are called celestial bodies or heavenly bodies, including the earth are द सेलेस्टियल बॉडी. अर्थ भी हमारा एक तरह का सेलेस्टियल बॉडीज है. तो वी कैन नॉट सी मेनी ऑफ द अदर सेलेस्टियल बॉडीज. हम ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसे हम देख नहीं सकते. इसका कारण ये है, रीजन ये है कि दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है. The celestial bodies are spread over a vast space. Celestial bodies के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. This vast space containing all the celestial bodies is called universe. Celestial bodies के आसपास जितने भी स्पेस होते हैं उसे हम यूनिवर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिवर्स. The universe is so huge that it is difficult to imagine its size. यूनिवर्स इतना बड़ा होता है कि हम इसके साइज को इमेजिन नहीं कर सकते. Just think of it this way, the night sky that you see with all its celestial bodies is just a teeny part of the universe. यानी कि हम रात के समय या दिन के समय जितने भी पार्ट को देखते हैं वो उस यूनिवर्स का बहुत ही छोटा पार्ट है. If you were able to see the central universe, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्स को देखने की कोशिश करें, all the celestial bodies that you see now would together look like a teeny spot of light. तो आपको वो छोटा सेलेस्टियल बॉडीज, बड़ा सेलेस्टियल बॉडीज एक छोटे लाइट की तरह दिखाई देगा. एंड यू वुड नॉट बी एबल टू सी द अर्थ और इवन द सन. आप सन को तो पूरा देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अर्थ को आप पूरा नहीं देख सकते क्योंकि अर्थ के आप बहुत पास है या हम अर्थ पे ही रहते हैं. इसलिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में बहुत तरह के सेलेस्टियल बॉडीज हैं. हियर वी विल लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ देम. यहाँ पे हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी सी स्टार्स. वी सी स्टार्स. वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज शाइनिंग इन द स्काई. हम बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज को आकाश में चमकते हुए देखते हैं. सम ऑफ देम प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. कुछ अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं. while others like the moon, जैसे कि मून, reflect the light received from the sun. जबकि मून की तरह दूसरे प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडीज दूसरे की लाइट से चमकते हैं. और वो लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है. कैसे आती है? रिफ्लेक्ट होके आती है. स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज. स्टार्स एक तरह का सेलेस्टियल बॉडीज है. विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट, जो जिसके पास अपना हीट और अपना लाइट है. स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस. स्टार्स एक बहुत बड़ी बॉडी है जो गैस से मिलकर बनी है और बहुत ज्यादा गर्म होती है, हॉट होती है. एंड दे गिव आउट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. और वो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट और लाइट दोनों ही देती है. आवर सन इज एन ऑर्डिनरी मीडियम साइज स्टार. हमारा जो सन है वो ऑर्डिनरी मीडियम मतलब स्टार है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक छोटा स्टार है, या हम कह सकते हैं कि हमारे सबसे पास का स्टार है, नियरेस्ट स्टार है.
इट लुक्स बिगर देन द अदर स्टार्स बिकॉज ये दूसरे स्टार्स से बड़ा दिखाई देता है क्योंकि इट इज क्लोजर टू अस, क्योंकि ये हमारे सबसे पास है किसी भी दूसरे स्टार से। द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारे सबसे नजदीक का जो स्टार है सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं 40 ट्रिलियन किलोमीटर। इट इज अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस, यू कैन इमेजिन वेरी वेल। Constellation of the millions of stars in the sky, some appear to be in groups forming definite patterns of the millions stars। बहुत ज्यादा स्टार्स आकाश में हैं, कुछ हमें ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, और अगर हम एक पैटर्न को फॉलो करें तो किसी न किसी तरह के वो पैटर्न भी बनाते हैं। दीज ग्रुप्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय शेप्स, तारे के ग्रुप को मिलाने पे अगर कोई पैटर्न बनता है, देन दीज ग्रुप्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेप्स फ्रॉम दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को ही कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। द ग्रेट बियर इज वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन। ग्रेट बियर जिसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो ग्रेट बियर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कॉन्स्टलेशन का ही ग्रेट एग्जाम्पल है। विजिबल इन द नॉर्थर्न स्काई, जो हमें नॉर्थर्न, अगर हम आसमान में देख रहे हैं तो नॉर्थ साइड की तरफ अगर देखेंगे तो ये बियर हमें दिखाई देगा। द 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन लुक लाइक अ लॉन्ग हैंडल्ड, ये एक बड़े हैंडल की तरह दिखाई देगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। स्पून डिपर, दीज इवन स्टार्स आर कॉल्ड द बिग डिपर, इसे हम बिग डिपर के नाम से जानते हैं। द बिग डिपर इज कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया। बिग डिपर को इंडिया में सप्तऋषि बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। द बिग डिपर इज कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया। इन इंडिया बिग डिपर इज कॉल्ड सप्तऋषि। द 2 स्टार्स कॉल्ड पॉइंटर्स, 2 स्टार्स को पॉइंटर बोला जाता है। एट द हेड ऑफ द बिग डिपर, जो बिग डिपर के सबसे ऊपर होता है। ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार, जो हमेशा पोल स्टार की तरफ रहता है। द पोल स्टार विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ स्टार, द पोल विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ स्टार और पोलराइज इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। द पोल स्टार जिसे हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, उसे पोलरिज या डायरेक्टली एबव नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल के डायरेक्टली ऊपर है। दिस हेल्प नेविगेटर्स डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन, अगर कोई भी डायरेक्शन को जानना चाहता है तो इस पोल स्टार की मदद से नेविगेट करके पता कर सकता है कि हाँ ये नॉर्थ साइड है, यानी कि पोलराइज स्टार नॉर्थ साइड को इंडिकेट करता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास इन्वेंट होने से पहले पोल स्टार की हेल्प से ही हम नॉर्थ साइड को इंडिकेट करते थे। नाउ thank you so much for today. Tomorrow we will discuss about the galaxy, solar system, sun and planets and their motion. Okay, so thank you so much for today. Today's homework for you, write a summary at least 2 pages of this page and this page, and it means using these article you can complete 2 pages homework or write summary of chapter 1. I will check it tomorrow. So thank you so much for today's student. Thank you.